आइए प्रथम गणपति, लक्ष्मी, गौरी, गणेश को नमस्कार करते हुए, गुरुदेव को प्रणाम करते हुए, व्यास जी के चरणों में प्रणाम करते हुए आइए कार्तिक महात्म्य कथा 13वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। ध्यान से सुनिए। एक एक कथा कार्तिक मास में बहुत पुण्य आत्मा है। सुनिएगा, सुनने से ही पाप कष्ट दूर हो जाएगा। और जो नहाते हैं उनको तो ज़रूरी है, नहीं नहाते हैं उनको भी ज़रूरी है। कार्तिक मास में कथा सुनना ज़रूरी है। कथा से तो व्यथा मिटती है, सभी के लिए ज़रूरी है। आइए सुनते हैं। विष्णु भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए, लक्ष्मी मैया के चरणों में प्रणाम करते हुए, गणपति, गौरी, गणेश को मनाते, सतगुरु के चरणों में प्रणाम करते हुए, अपने लल्ला के चरणों में प्रणाम करते हुए, सभी देव को प्रणाम करते हुए कार्तिक मास के कथा भूमि पर बैठ के आपको सुना रही हूँ। सुनिए भगवान के चरणों में। इतनी कथा सुनकर राजा पृथु ने कहा कि महाराज कृपा करके भगवान की पूजा और महात्म्य कहिए। तब नारद जी कहने लगे कि हे राजा, हम तुमको एक पुराण इतिहास सुनाते हैं। कलिंद पर्वत पर बसे दीर्घपुर नाम के नगर में अति धर्मात्मा प्रजा को पुत्र के समान पालने वाला सुबाहु नाम का राजा राज्य करता था। उसके ध्रुमकेश नाम वाला अति दुष्ट चोर जुआरी पर स्त्रीगामी तथा व्यभिचारी एक पुत्र था। उसकी यह दशा देखकर उसके पिता राजा सुबाहु ने उसको ताड़ना दी, परंतु वह किसी प्रकार नहीं माना। गेंद खेलते हुए एक दिन उसकी गेंद छोटी रानी के महल में जा गिरी। तो जब वह गेंद लेने के लिए महल में गया तो रानी उस पर मोहित हो गई और उन दोनों के कामांध होकर भोग किया। जब राजा को इस बात का पता चला तो उसने कुमार को देश से निकाल दिया। पुत्र होने के कारण उसे प्राण दंड नहीं दिया, पर अब राजकुमार वन में रहकर प्रतिदिन मांस खाता और रात्रि को वेश्याओं के घर में रहता। इस प्रकार फिरते फिरते वह एक दिन वृंदावन में आ गया। कुछ समय बाद सत्यव्रत नाम वाला एक भगवान विष्णु का भक्त अपना घर बार छोड़कर कार्तिक मास में भगवान के मंदिर पर पूजन पाठ तथा केवल करता था। वह केवल कंदमूल तथा फल ही खाता था। वह नित्य ही भगवान से प्रार्थना करता कि हे भगवान, इस दुखी रूपी समुद्र में डूबते हुए मुझे दिन की रक्षा कीजिए। श्री राधा जी सहित में आपको नमस्कार करता हूँ। वह प्रेम में मग्न होकर रोने भी लग जाता। इसी प्रकार वह नित्य प्रति करता। देवयोग से एक दिन धूमकेश ने उस ब्राह्मण की यह दशा क्रिया देखी। जब रात्रि को घर आया तो वहाँ आकर वेश्या के सामने उसने भी मिट्टी की मूर्ति बनाकर उसे ही सब नृत्य किया। अंत में उसी भांति स्मृति आदि करके रात्रि को वेश्या के घर में ही सो गया। देवयोग से राजा के दूत भी उसी समय वहां आ गए और उनके हाथ में से धूमकेश वहां मारा गया और यमदूत उसको महापापी समझकर मारते हुए पकड़कर यमराज के पास ले गए। उसको देखते ही यमराज खड़े हो गए तथा उसको पाद अर्घ आदि प्रदान किया। फिर अपने दूत से कहा कि
तुमको धिक्कार है जब तुमसे हमारा कहना है कि विष्णु भक्तों को यहाँ पर मत लाओ, फिर धूमकेश को यहाँ पर क्यों लाए। उसने चाहे हाथ से ही कार्तिक मास का व्रत वृंदावन में किया, मगर फिर भी यह वैकुंठ में जाने के योग्य है। यमराज पुनः धूमकेश से बोले, यद्यपि तुम अपने कर्मानुसार पहले नरक के अधिकारी थे, मगर अब वैकुंठ के अधिकारी हो। कार्तिक मास में की गई भगवान की पूजा व्यर्थ नहीं जा सकती। यहाँ पर भगवान शालिग्राम में, वहाँ पर ही गंडकी नदी और तब तीर्थ है। तब धूमकेश यमराज से पूछने लगा कि भगवान सब नदियों को छोड़कर गंडकी को कैसे प्राप्त हुए। यमराज कहने लगे कि किसी समय वेदशिरा नाम के ऋषि सब लोगों के हित के लिए गंगा तट पर तपस्या कर रहे थे। उस रमणीक स्थान में उनके तप से इन्हें अत्यंत भयभीत हुआ और उनकी तपस्या को भंग करने के लिए मंजूधोषा नाम वाली अप्सरा को भेजा। मंजूधोषा वन में क्रीड़ा करती हुई अपने यौवन तथा रूप का प्रदर्शन करके अनेक भाव दिलाने लगी। उसी समय मंजूधोषा ने मुनि के चरण का स्पर्श किया तो ऋषि के रोमांच खड़े हो गए। उस समय मंजूधोषा ने ऋषि को अपने बस में जानकर उनके गले में अपनी भुजाएं डाल दी। तब ऋषि ने क्रोधित होकर श्राप दिया कि तुम मुझे इस संसार सागर में डालने को उद्धत हुई हो, सो तुम नदी बन जाओ। तब मंजूधोषा कहने लगी कि हे मुनि, मैं आप श्राप योग्य नहीं हूँ, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। तब मुनि कहने लगे कि जिस समय विष्णु वृंदा के श्राप से शिलारूप होकर तुम में गंडकी नदी में स्थित होंगे, तब तुम भगवान को धारण करने वाली होगी, अतः तुम्हारा श्राप वरदान से भी अधिक श्रेष्ठ होगा। यमराज कहने लगे कि हे राजकुमार, अब तुम विष्णु लोक को जाओ। तब धूमकेश सुंदर विमान में बैठकर वैकुंठ को लोक चला गया। बोलिए विष्णु भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, हरिमन नारायण नारायण नारायण, हरिमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, विष्णु नारायण नारायण नारायण, हरिमन नारायण नारायण नारायण। श्री राधे राधे।